बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रतापगढ़ में महिला से हैवानियत का मामला सामने आया है। धरियावद में महिला को निर्वस्त्र किया गया है। असामाजिक तत्वों ने सारी हदें पार कर दी है। सरेआम महिला को निर्वस्त्र किया गया है। घटना का वीडियो अब वायरल भी हो रहा है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। धरियावद में महिला को निर्वस्त्र करने का ये पूरा मामला, हैवानियत की सारी हदें देखिए यहाँ पर पार कर दी गई है। असामाजिक तत्वों ने महिला को यहाँ पर निर्वस्त्र किया है। सरेआम महिला को निर्वस्त्र किया गया है। तो घटना का जो वीडियो है वो भी अब वायरल हो रहा है। तो असामाजिक तत्वों ने देखिए सारी हदें पार कर दी है। प्रतापगढ़ से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर महिला के साथ ये हैवानियत की गई है और घटना का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। तो देखिए शर्मसार करने वाली ये तस्वीर, हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई हैं। और वीडियो सामने आने के बाद आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये बड़े सवाल। महिला सुरक्षा के दावों पर अब पुलिस क्या कहेगी, क्योंकि देखिए अब वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो अभी तक जो गुनाहगार है उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। तो अब यही सवाल उठ रहा है कि घटना का वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। महिला सुरक्षा के दावों पर अब पुलिस क्या कहेगी, आखिर कब गिरफ्तार होंगे धरियावद के गुनहगार, ये सारे सवाल हम उठा रहे हैं। तो असामाजिक तत्वों ने सारी हदें पार की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है प्रतापगढ़ से, जहां पर प्रतापगढ़ में महिला के साथ ये हैवानियत की गई है। धरियावद में महिला को निर्वस्त्र किया गया है। अब पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और हम भी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब पकड़े जाएंगे धरियावद के गुनहगार, क्योंकि ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। और इस तरीके की जो घटना सामने आती है ये पूरे प्रदेश को शर्मसार कर देती है। तो प्रतापगढ़ जिले में महिला के साथ हुई बर्बरता को लेकर सीएम गहलोत ने ट्वीट किया है। प्रतापगढ़ जिले में पीहर और ससुराल पक्ष के आपसी पारिवारिक विवाद में ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा एक महिला को निर्वस्त्र करने का एक वीडियो सामने आया है। पुलिस महानिदेशक को एडीजी क्राइम को मौके पर भेजने एवं इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सभ्य समाज में इस तरह के अपराधियों की कोई जगह नहीं है। इन अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके सजा दिलवाई जाए। तो देखिए ये सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है और उन्होंने कड़े निर्देश किए हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाए। प्रतापगढ़ से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर महिला के साथ ये हैवानियत की गई है। धरियावद में महिला को निर्वस्त्र कर दिया गया है। उसके बाद से ये वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसी को लेकर के अब देखिए कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। इसी को लेकर के सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाए। तो वहीं प्रतापगढ़ जिले में महिला के साथ हुई बर्बरता को लेकर के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी ट्वीट किया है। राजस्थान में अब महिलाओं पर अमानवीयता की सारी सीमाएं पार हो चुकी है। धरियावद में एक नारी को निर्वस्त्र करके पीटा गया है, जिसका वीडियो वायरल है। लेकिन महिला सुरक्षा पर बड़े बड़े दावे करने वाले गहलोत जी जाने किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं। 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक रिपोर्ट नहीं बनाई है। कांग्रेस का पाखंड भी अब निर्वस्त्र हो गया है। कहां है राहुल गांधी, कब आएंगे धरियावद। तो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये ट्वीट किया है। तो देखिए इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि धरियावद में महिला अत्याचार की रोंगटे खड़े कर देने वाली अत्यधिक शर्मनाक घटना सामने आई है। मुख्यमंत्री जी, क्या आपकी सरकार सिर्फ सत्ता भोगने आई है? प्रदेश की महिलाओं की इज्जत का कोई मोल नहीं है। तो इसी पूरे मामले पर देखिए अब बीजेपी जमकर घेरती हुई नजर आ रही है सरकार को। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि प्रतापगढ़ की घटना सरकार के माथे पर कलंक और बेहद शर्मनाक है।
गहलोत के जंगलराज में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब कोई निर्भया कांड आकार नहीं लेता हो। राज्य में बहन बेटियों के साथ अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई है। किसी सभ्य समाज में महिलाओं के साथ ऐसे जघन्य अपराध के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रतापगढ़ में न केवल महिला के साथ अत्याचार हुआ बल्कि वीडियो भी वायरल किया गया। गृह मंत्री के तौर पर अशोक गहलोत जी पूरी तरह नाकाम और विफल साबित हुए हैं। अपराधियों को ऐसी गंभीरतम सजा मिले कि उनकी रूह तक कांप उठे। तो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट किया है और सरकार को घेरा है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि मुख्यमंत्री जी तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दें। प्रतापगढ़ के घरियावत पुलिस स्टेशन में एक गांव है निचला कोटा, वहां एक बहुत गंभीर घटना घटी जिसके विषय में स्थानीय पुलिस को आज शाम को पता चला। घटना संभवतः कल का है और जैसे ही पुलिस को पता चला पुलिस एक्शन मोड में आ गई। थानाधिकारी से लेकर वृत्ताधिकारी और पुलिस अधीक्षक तीनों तत्काल मौके के लिए रवाना हुए और वहां जाकर उन्होंने लीगल एक्शन शुरू किया। घटना के विषय में जो जानकारी आई है प्रारंभिक रूप से, उसके अनुसार जो पीड़िता है इसके ससुराल पक्ष ने इतना ये सब कुछ घृणास्पद कार्य किया है और महिला वो कहीं अन्यत्र चली गई थी। इससे रुष्ट होकर ससुराल पक्ष उसको अपहरण करके अपने गांव ले आए और फिर अपने घर के आसपास इस बर्बरतापूर्ण घटना को कारित किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंचल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंचल, देखिए धरियावद में महिला को निर्वस्त्र कर दिया गया, उसके बाद से वीडियो भी वायरल किया गया। कहीं न कहीं ये शर्मसार करने वाली घटना है। हालांकि अभी प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक हुई क्यों नहीं है। जी बिल्कुल, ये जो पूरा मामला सामने आया वाकई में शर्मसार करने वाला है। वो मामला है जिस प्रकार से महिला के साथ हैवानियत की गई है और सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में ये है कि इस प्रकार की हैवानियत को अंजाम देने वाला महिला का पति ही है जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। हालांकि जिस प्रकार का ये जो जहाँ ये घटना हुई है वो काफी रिमोट एरिया में है, तो जिसके चलते जो नेटवर्क की और समस्या है तो इसके कारण से इस मामले को पहुंचने में भी टाइम लग गया। और जैसे पुलिस को इस मामले की सूचना मिली, पुलिस ने इस पर त्वरित कार्रवाई की। एसपी जो है इस मामले की घटना के सामने आने के बाद से ही दरियावद में ही अपना डेरा जमा करके बैठे हुए हैं और पूरी रात लगभग इसमें 6 टीमें तैयार की गई हैं और इस घटना के जो आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए लगातार पूरी रात से दबिश दी जा रही है। अभी हालांकि अभी तक पुलिस ने इस बारे में जब जानकारी तो नहीं दी है कि गिरफ्तारी क्या इस मामले में कितनी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन तो पुलिस का यह कहना है कि बहुत शीघ्र ही इस मामले में गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जी बिल्कुल चंचल, देखिए जैसे कि ये बात आप कह रहे हैं कि ससुराल पक्ष वालों ने ही ये किया है, खासकर उसका जो पति है उसी ने अपनी ही पत्नी को निर्वस्त्र किया, उसके बाद से ये वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। ये बताइए पूरा मामला क्या रहा, विवाद ऐसा क्या हुआ कि ये हरकत इस सामने आई है। जी इस पूरे मामले के पीछे जो महिला है तो ये महिला अपने प्रेमी के साथ में चली गई थी। इस बात से नाराज होकर के अब जो इसका पति जो है वो इस महिला को 2 दिन पूर्व लेने के लिए पहुंचा था पति के वहां से और वहां से इसको अपहरण करके लेकर के अपने घर पे लेकर के आया और वहीं पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। क्योंकि महिला आदिवासी अंचल में अगर देखा जाए तो नाता प्रथा और इस प्रकार की प्रथाएं हैं तो जिसके चलते ये चली जाती है और ये महिला अपने प्रेमी के साथ चली गई थी। इसी बात से इसका पति नाराज था और इसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। जी
चंचल, देखिए अब ये घटना का वीडियो भी जम करके वायरल हो रहा है, लेकिन अब सवाल पुलिस प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं कि टीमें गठित कर दी गई हैं, वो धरियावत पहुंची हैं और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अभी किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हो पाई हो, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर के? जी, हमारी इस मामले में जो एसपी अमित कुमार हैं उनसे बातचीत हुई है, क्योंकि देर रात तक भी जो एसपी अमित कुमार है वो दरियावत थाने में ही जमे हुए थे और उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका ये कहना है कि इस मामले को लेकर के टीमें लगातार दबिश दे रही है और क्योंकि रिमोट एरिया होने के कारण जो है नेटवर्क की समस्या के चलते भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे थोड़ी सी परेशानी सामने आ रही है। इसी को लेकर के लगातार पुलिस और जो है वो लगातार दबिश दे रही है और शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। जी बिल्कुल है चंचल, जब इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो कहीं न कहीं पूरे प्रदेश को शर्मसार कर देती है। जाहिर सी बात है कि विपक्ष को अब मुद्दा भी मिल गया है और लगातार अब यही कहा जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत को इस्तीफा देने चाहिए और कहीं न कहीं इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, विपक्ष के लिए तो ये बैठे हुए पूरा मुद्दा मिल ही गया है और विपक्ष क्योंकि लगातार पहले से ही जो है वो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते आ रहा है, तो ऐसे में इस प्रकार की घटना विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा दे रही है। जी चंचल, देखिए इस पूरे मामले पर सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि ये शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है और उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाए और जो वहां पर अभी अधिकारी पहुंचे हैं और पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं उनसे आपने जैसे कहा कि बातचीत हुई है और क्या कुछ अभी अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के मिल रही है? जी, अभी तक इस मामले को लेकर के एडीजी दिनेश जो है वो भी उनके भी पहुंचने की सूचना है। इसके साथ ही जो जिला कलेक्टर और आला अधिकारी जो है वो भी पूरा घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। कलेक्टर जो है वो भी दरियावत में ही डेरा जमा हुए हैं इस रात उसी थाने में और जो घटना का जो क्षेत्र है वहां पर लगातार पुलिस की दबिश जारी है और जो इस घटना से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको पकड़ने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। चंचल, देखिए महिला को यहाँ पर निर्वस्त्र किया गया, उसके बाद से उसका वीडियो बनाया गया है। क्या महिला का कोई बयान सामने आया है अभी? तो सामने नहीं आया, हालांकि पुलिस देर रात तक तो देखिए प्रतापगढ़ में महिला के साथ ये हैवानियत की गई है। असामाजिक तत्वों ने सारी हदें पार की है। प्रतापगढ़ के धरियावत से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सरेआम महिला को निर्वस्त्र किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अब दबिश दे रही है। पुलिस की टीम यहां पर गठित कर दी गई है जो मौके पर पहुंची है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो देखिए सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो प्रतापगढ़ के धरियावत से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सरेआम महिला को निर्वस्त्र किया गया। उसके बाद से ये वीडियो भी अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है और इसी को लेकर के अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि खुद महिला के पति ने ही अपने पत्नी को निर्वस्त्र किया, उसका वीडियो बनाया और वायरल किया। अब कहीं न कहीं पुलिस के पास पुख्ता सबूत भी है कि उसके पति ने ही ये काम किया, तो आखिर अभी तक गिरफ्तारी हुई क्यों नहीं, सवाल ये उठ रहे हैं। कहीं न कहीं पुलिस की टीम गठित कर दी गई है, पुलिस की टीम पहुंची है, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अब की जा रही है। लेकिन ये शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है कि आज के जमाने में भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह के हरकतों को अंजाम देते हैं। तो कहीं नहीं कहीं देखिए पुलिस के ऊपर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है। तो प्रतापगढ़ के धरियावत से जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर धरियावत में महिला को निर्वस्त्र कर दिया गया और उसके बाद से यहां पर उसका वीडियो भी बनाया गया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। तो सामाजिक तत्वों ने यहां पर सारी हदें पार कर दी है और टीम गठित कर दी गई है। पुलिस के जो आला अधिकारी है वो पहुंचे हैं, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन सवाल अभी यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया है।
तो देखिए, जब ऐसी तस्वीर सामने आती है तो पूरे प्रदेश को शर्मसार तो करती ही करती है, कहीं न कहीं पूरा देश भी शर्मसार होता है, क्योंकि महिला को यहां पर निर्वस्त्र किया गया और उसके बाद से इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। और इस पूरे मामले को लेकर के देखिए, अब विपक्ष को तो मुद्दा मिल ही गया है। वो मुद्दा उठा रहा है कि आखिर अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। साथ ही साथ विपक्ष का ये भी कहना है कि हर दिन ऐसे मामले सामने आते हैं इस तरीके से, और गहलोत सरकार में कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की ये लापरवाही सामने आ रही है। पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्यों अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि ये शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है और पुलिस को कड़े से कड़े निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाए और जो भी आरोपी है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो महिला से हैवानियत का देखिए ये पूरा मामला सामने आया है और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि युवती को सरेआम निर्वस्त्र कर अश्लील वीडियो ये वायरल होता और घटना की प्रशासन को खबर तक नहीं थी। तो प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध ने इस कदर पैर पसारे हैं कि आए दिन राजस्थान को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने देखिए ट्वीट किया है और उन्होंने ये लिखा है। तो प्रतापगढ़ जिले की पहाड़ा ग्राम पंचायत धरियावद में एक गर्भवती युवती की सरेआम निर्वस्त्र कर अश्लील वीडियो वायरल होता रहा और घटना की प्रशासन को खबर तक नहीं थी। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध ने इस कदर पैर पसारे हैं कि आए दिन राजस्थान को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। महिला अत्याचार में प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाने की जिम्मेदार स्वयं कांग्रेस सरकार है। मुख्यमंत्री जी, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि राजस्थान में बेटियों को लूटती असमत और चीखे आपकी कांग्रेस सरकार को सुनाई नहीं देती है। ये पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि मेरी सभी से अपील है, इस बेटी के साथ जो निंदनीय घटना हुई है उससे संपूर्ण राजस्थान शर्मसार हुआ है। अपराधियों ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। सारी हदें पार की है। अब जो विपक्ष है उसको मुद्दा मिल गया है। साथ ही साथ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट किया है कि राजस्थान में ऐसे जो मामले हैं लगातार आते रहते हैं और यहाँ पर कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। शाम को एक घटना की जानकारी प्राप्त हुई कि वीडियो वायरल होने का मामला संज्ञान में आया, जिसमें किसी महिला को अनड्रेस करके परेड कराने जैसे गंभीर कृत्य किया गया। जैसे मामला संज्ञान में आया, उच्च अधिकारियों को, डीजीपी साहब को सीएमओ में इस बाबत बताया गया। हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिले में 6 टीमों का गठन किया गया। ऐसे सभी पुलिस के कांस्टेबल से लेकर उच्च अधिकारी तक जो दरियावद क्षेत्र में कार्य कर चुके हैं, उन सबको दरियावद थाने में तुरंत तलब किया गया, ताकि एक मजबूत टीम बना के जितने भी अपराधी हैं जिन्होंने कृत्य किया उनका चिन्हीकरण करके उनको पकड़ा जा सके। पीड़िता पक्ष से एफआईआर ली जा रही है। पुलिस पूरा प्रयास करेगी जल्द ही मुलजिमों की गिरफ्तारी। आरोपी कौन है? आरोपी लड़की के ससुराल पक्ष में जहाँ लड़की जिनके साथ पहले गई थी, अब वो उन्होंने लड़की किसी अन्य जगह जाने से रुष्ट होकर ये कृत्य किया है।
तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी का मिशन राजस्थान, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा आज से शुरू होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के साथ इसकी शुरुआत होगी। वसुंधरा राजे समेत बीजेपी के सभी बड़े नेता इसमें मौजूद रहेंगे। दशहरा मैदान में सुबह 11 बजे से इस सभा की शुरुआत की जाएगी। 5 से 7 किलोमीटर तक जेपी नड्डा रथ पर सवार होंगे। पहली यात्रा 18 दिन तक अलग अलग क्षेत्र से गुजरेगी और यात्रा के दौरान जगह जगह पर स्वागत होगा। नुक्कड़ सभाओं का भी आयोजन किया जाएगा। यात्रा के दौरान हर रोज एक बड़ी सभा भी होगी। दशहरा मैदान में सुबह 11 बजे से ये सभा होगी। तो बीजेपी का मिशन राजस्थान, आपको बता दें कि परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की जाएगी। तो आने वाले दिनों में चुनाव है, उसको लेकर के देखिए बीजेपी अब पूरी तैयारी में जुट चुकी है। तो पूरी तरीके से अब राजस्थान को फतेह करने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। तो सीकर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम गहलोत का निमकाथाना का दौरा। आज निमकाथाना में सीएम गहलोत की सभा होनी है। आपको बता दें कि निमकाथाना में जिला बनने के बाद पहली बार सीएम यहां पर सभा करेंगे। जिला स्तरीय ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का अवलोकन भी करेंगे। तो सीएम अशोक गहलोत का निमकाथाना का दौरा रहने वाला है। ये बड़ी जानकारी आपको सीकर से दे रहे हैं और ये दौरा देखिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज निमकाथाना में सीएम गहलोत की सभा भी होनी है। तो लगातार सीएम अशोक गहलोत का दौरा देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में चुनाव है और सीएम अशोक गहलोत लगातार दौरा कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, अपना संबोधन दे रहे हैं। तो निमकाथाना में जिला बनने के बाद पहली बार यहां पर सीएम अशोक गहलोत सभा करेंगे। जिला स्तरीय ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का अवलोकन भी करेंगे। कई कार्यक्रम देखिए यहां पर प्रस्तावित है सीएम अशोक गहलोत के। तो निमकाथाना में आज सीएम अशोक गहलोत की सभा होनी है। तो रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। जल जीवन मिशन से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। जल जीवन भ्रष्टाचार मामले में ईडी का एक्शन देखने को मिला है। आरएएस अधिकारी अमिताभ कौशिक के घर पर छापेमारी हुई है। कौशिक के ठिकानों से 2 करोड़ से भी ज्यादा कैश बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि ईडी की छापेमारी में अब 1 किलोग्राम का सोना भी मिला है। तहसीलदार सुरेश के घर से 1 करोड़ से भी ज्यादा कैश जब्त हुए हैं। तो ईडी की एंट्री अब हो चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर के ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जल जीवन मिशन से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। ईडी की छापेमारी में 1 किलोग्राम का सोना भी मिला है। तहसीलदार सुरेश के घर से 1.5 करोड़ कैश मिला है। तो जल जीवन भ्रष्टाचार मामले में ईडी का ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी कार्रवाई ये बताई जा रही है। देखिए लगातार जो मामले सामने आए उसमें ये देखा गया कि जल जीवन मिशन में ये जो घोटाले का मामला है ये बड़ा ही पुराना है और इसको लेकर के अब इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है। इस पूरे मामले में एसीबी की भी एंट्री हुई थी। अब ईडी ने इस पूरे मामले में एंट्री कर ली है। ईडी की छापेमारी में 1 किलोग्राम का सोना भी मिला है। तहसीलदार सुरेश के घर से 1.5 करोड़ कैश जब्त किया गया है। तो जल जीवन भ्रष्टाचार मामले में ईडी का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तो देखिए इस पूरे मामले में ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आरएएस अधिकारी अमिताभ कौशिक के घर पर छापेमारी हुई है। कल भी तस्वीर सामने आई थी जिसमें ये देखा गया था कि ईडी अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और जो अधिकारी है अब उन पर भी गाज गिरती हुई नजर आ रही है। तहसीलदार सुरेश के घर से 1.5 करोड़ कैश जब्त कर लिया गया है। जल जीवन भ्रष्टाचार मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईडी का ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। कई जिलों में देखिए लगातार अब ईडी की छापेमारी हो रही है और जो अधिकारी हैं उन पर भी अब गाज गिरती हुई नजर आ रही है। भ्रष्टाचार के मामले लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं और इस पूरे मामले में अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। कौशिक के ठिकानों से कई यहाँ पर देखिए जो राशि, बड़ी राशि है वो बरामद कर ली गई है। तो तहसीलदार सुरेश के घर से 1.5 करोड़ कैश जब्त किया गया है। 1 किलो सोना भी मिला है। तो बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। प्रतापगढ़ के दरियावत से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महिला से हैवानियत का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को देख करके आरोपियों ने भागने का प्रयास भी किया।
तीनों आरोपियों के पैर में चोट भी आई है। जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है और आरोपी पति सहित अन्य 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो इस पूरे मामले में देखिए पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। जो 3 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जब पुलिस इनको पकड़ने के लिए पहुंची तो जो आरोपी हैं वो भागते हुए नजर आए। इनको पैर में चोट भी लगी है। अब इनको अस्पताल में भर्ती किया गया है और इनसे अब पूछताछ की जा रही है। तो प्रतापगढ़ के धरियावद से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर महिला से हैवानियत का मामला सामने आया है। महिला को निर्वस्त्र किया गया, उसके बाद से इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और कई सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। लेकिन पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी इस मामले से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इनसे पूछताछ की जाएगी। तो देखिए जब पुलिस इनको पकड़ने के लिए पहुंची तो तीनों आरोपियों ने भागने का प्रयास किया और जिसके वजह से तीनों आरोपियों के पैर में चोट आई है। जिला चिकित्सालय में इनको भर्ती करा दिया गया है। अब पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए नजर आएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंचल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चंचल, देखिए लगातार पुलिस प्रशासन पर ये सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के? ये इस घटना के सामने आने के बाद से ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गया था और एसपी अमित कुमार जो है वो कभी दरियावद में ही डेरा रखे हुए बैठे हुए हैं। इसी को लेकर के पुलिस की टीमों द्वारा लगातार देर रात को आसपास के गांवों में भी दबिश दी गई और पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए जो महिला का पति है उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ जो है उनको भी डिटेन कर लिया है। तो अभी तक सबसे बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि जो 3 आरोपी हैं उनको डिटेन कर लिया गया है। इसके साथ ही जो अन्य और जो आरोपी जो है उनकी तलाश में जुटी हुई है और लगातार इस मामले में दबिश दी जा रही है। बिल्कुल चंचल, देखिए इस पूरे मामले में 3 आरोपी बताए जा रहे हैं। एक तो महिला का पति बताया जा रहा है और 2 आरोपी कौन है जो मुख्य बताए जा रहे हैं? जी, ये 2 जो आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं वो उसके सहयोगी हैं। उसके जो महिला का जो पति है उसी के परिजन और उसके मित्र बताए जा रहे हैं। बिल्कुल चंचल, देखिए शर्मसार करने वाली तस्वीर आई है। पुलिस प्रशासन भी ये बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है और 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब देखना होगा पूछताछ में क्या निकल करके सामने आता है और आगे की कार्रवाई कैसे बढ़ती है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को गिरफ्तार किया गया है। बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। 538 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी का ये एक्शन देखने को मिला है। ईडी के मुंबई ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पूछताछ के बाद नरेश गोयल को गिरफ्तार किया गया है। बैंक धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने जेट एयरवेज लिमिटेड के फाउंडर नरेश गोयल को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर, देखिए ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। पूछताछ के बाद नरेश गोयल को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या अपडेट अभी इस पूरे मामले को लेकर? निश्चित तौर पर देखिए कल जिस तरह से तकरीबन 10 से 11 घंटे नरेश गोयल से पूछताछ की गई। नरेश गोयल अपने आप में एक बहुत बड़ा एक उद्योगपति है और जिस तरह से जेट एयरवेज के संस्थापक रहे हैं और जिस तरह से उनके खिलाफ एक बहुत पहले ही एक मामला रजिस्टर्ड हुआ था और सीबीआई की एक एफआईआर जो रजिस्टर्ड हुई थी जो कि 23 नवंबर साल 2022 को केनरा बैंक के अधिकारियों के द्वारा जेट एयरवेज के नरेश गोयल, अनीता गोयल, गौरंग, आनंद सिट्टी तमाम लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी करने का, आपराधिक षड्यंत्र रचने का और विश्वासघात करने का एक आरोप लगा था। और इसी मामले में जिस तरह से सीबीआई द्वारा केस रजिस्टर किया गया था तो उस मामले में तकरीबन 538.62 करोड़ का जो एक नुकसान हुआ था केनरा बैंक को। तो इस मामले में सीबीआई के द्वारा दर्ज एफआईआर को ईडी ने टेक ओवर किया था और ईडी के द्वारा इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले की तफ्तीश की जा रही थी और इसी तफ्तीश के बाद बिल्कुल शंकर, ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अब देखना होगा कि पूछताछ इनसे होती है तो क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्योंकि लंबी पूछताछ के बाद से इनकी गिरफ्तारी हुई है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।